नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आरएस न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं बिहार की 20 बड़ी खबरें। नीतीश बोले, पटना जू में अब मुफ्त में वाईफाई व हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा। पटना जू में दर्शकों को अब हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आयोजित कार्यक्रम में पटना जू में मुफ्त वाईफाई सुविधा की शुरुआत की। इंटर में दाखिले की दूसरी सूची कल 29 तक होगा नामांकन। राज्य के इंटर स्कूल कॉलेज में दाखिले की दूसरी लिस्ट 25 अगस्त को जारी की जाएगी। इसके अनुसार 29 अगस्त तक छात्र दाखिला ले सकेंगे। बिहार बोर्ड लिस्ट जारी करेगा। 7 अगस्त को जारी पहली लिस्ट के आधार पर 17 अगस्त तक दाखिला प्रक्रिया समाप्त होने के बाद दूसरी सूची जारी की जा रही है। मौसम विभाग ने पटना सहित 14 जिलों में जारी किया अलर्ट। तेज हवा के साथ भारी बारिश की संभावना। नेपाल से हो रही बातचीत। बाढ़ की समस्या के अस्थायी समाधान निकालने की दिशा में हो रहा है काम। नित्यानंद राय। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, बिहार में बाढ़ को लेकर हमारी चिंता है। इसका अस्थायी समाधान निकालने की दिशा में काम किया जा रहा है। नेपाल से लगातार बातचीत चल रही है। समय के अंतराल में नदियों का स्वभाव और दिशा बदली है। इन सब का अध्ययन किया गया है। भारत इस बाढ़ की रोकथाम के लिए नेपाल में बांध, हाइड्रो पावर, बिजली उत्पादन व उपयोग पर पूरा खर्च करने को तैयार है। महिलाओं के सशक्तिकरण के बजाय उनसे 1 से 2 हज़ार रुपये में काम कराकर उनका शोषण किया जा रहा है। मोतिहारी के स्थानीय थाना क्षेत्र के सागर पंचायत अंतर्गत महारानी गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय के समीप रविवार को जीविका कैडेट संघ ने अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर राज्य सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बिहार के किशनगंज जिले में कोरोना का कहर। 105 कोरोना के नए रोगी मिले। मरीजों की संख्या हुई 1753। जिले में कोरोना संक्रमण चेन को तोड़ने के लिए 6 सितंबर तक लॉकडाउन लागू है, लेकिन कोरोना संक्रमण रुकने के बजाय अब इसका रफ्तार और तेज होता जा रहा है। रविवार को अब तक का एक दिन में रिकॉर्ड 105 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। नए मरीजों में अधिक संख्या किशनगंज नगर परिषद में ही मिले हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर सी नंदन ने कहा कि जिले में कोरोना चेन को तोड़ने के लिए लोगों को भी जागरूक होना होगा। बेतिया में युवक की धारदार हथियार से हत्या। सबको 4 टुकड़ों में काटकर फेंका। जमीन विवाद में मर्डर की आशंका। बिहार के बेतिया जिले में बेखौफ अपराधियों ने धारदार हथियार से एक युवक की हत्या कर दी और उसे 4 टुकड़ों में काटकर फेंक दिया। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल इलाके की है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। पेट्रोल पंप कर्मी को गोली मारकर 6 लाख लूटने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार। बदमाशों ने कहा, शराब के धंधे में लगा दिया पैसा। राजधानी पटना में पिछले दिनों पेट्रोल पंप कर्मी को गोली मारकर 6 लाख रुपए लूटने के मामले में पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। बिहटा के ईएसआईसी हॉस्पिटल में आज से चालू होगा 500 बेड का कोविड अस्पताल। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय करेंगे उद्घाटन। मुफ्त होगा इलाज व जांच। वेतन व अन्य मांगों को लेकर एनएचएस कर्मी हड़ताल पर। मोतिहारी जिले के स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत अनुबंधित कर्मी अपने 17 सूत्री मांगों को लेकर रविवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इसके कारण कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान सैंपल कलेक्शन व कोरोना से संबंधित डाटा का कार्य पूरी तरह प्रभावित हो गया। पसहा नदी में नहाने के दौरान डूबने से बच्ची की मौत। पोस्टमार्टम में भेजा गया। अदापुर में रविवार को ऋषि पंचमी के अवसर पर व्रतियों के साथ पसहा नदी में स्नान करने गई एक 12 वर्षीय बच्ची की मौत पानी में डूबकर हो गई। उसकी पहचान मूर्तियां बाबू टोला गांव निवासी सुशील सिंह की पुत्री निधि कुमारी के रूप में की गई है। 25 करोड़ की जमीन के लिए प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में घुसकर कार्बाइन से 50 राउंड फायरिंग। 4 को गोली लगी, 1 की मौत। बेऊर थाने से 100 मीटर दूर मास्क और हेलमेट लगाए 6 अपराधियों ने वारदात को दिनदहाड़े अंजाम दिया। टारगेट पर थे दीना गोप हत्याकांड के मुख्य गवाह टुनटुन गोप। 10 मिनट पहले अपने ऑफिस से निकले थे। मधुबनी में शांति समिति की बैठक। मुहर्रम पर जुलूस निकालने पर कोविड-19 महामारी एक्ट के तहत दोषियों पर होगी कार्रवाई। एसडीओ। कोरोना संक्रमण के बीच 30 अगस्त को मुहर्रम पर किसी भी प्रकार का ताजिया व जुलूस निकालने का लाइसेंस नहीं मिलेगा। वहीं कोई भी व्यक्ति मुहर्रम के दौरान सड़कों पर इकट्ठा नहीं होगा। यह निर्णय रविवार को नगर थाना परिसर में आयोजित शांति समिति की बैठक में ली गई। पूर्णिया जिले के विद्या विहार देश के सर्वश्रेष्ठ 100 स्कूलों में शामिल।
5700 विद्यालयों में चयन। विद्या विहार रेसिडेंशियल स्कूल भारत के सर्वश्रेष्ठ 100 तकनीकी विद्यालयों में चयनित हुआ है। स्कूल द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि इस पहले भी नीति आयोग के द्वारा विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोरा को लगातार पिछले 6 महीने एटीएल स्कूल ऑफ द मंथ के रूप में चुना जा चुका है। अब इसमें एक और उपलब्धि जुड़ गई है। दरभंगा में 2 पक्षों में हुई झड़प के बाद बरही पहुंचे पप्पू यादव, लोगों को भाईचारा और शांति रखने की अपील की। दरभंगा जिले के केवटी प्रखंड के बरही गांव में पिछले दिनों 2 पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद बढ़ते तनाव को देखते हुए जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव लोगों के बीच आपसी भाईचारा, शांति व एकता कायम करने के लिए बरही गांव पहुंचे। बिहार के 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष। आम आदमी पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सुशील सिंह 2 दिवसीय दौरा के क्रम में रविवार को गया टिकारी रोड के पास बने कार्यालय में पहुंचे। यहां टिकारी विधानसभा के संभावित उम्मीदवार जिला महासचिव रंजन राघव उर्फ लालू दांगी एवं जिला अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के साथ बिहार विधानसभा चुनाव 2020 से संबंधित बातों पर चर्चा की। ई रिक्शा के साथ शराब के साथ विक्रेता धराया। मुंगेर में उत्पाद विभाग की टीम ने वासुदेवपुर ओपी क्षेत्र अंतर्गत मोगल बाजार सुभाष चौक के समीप एक ई रिक्शा में छिपाकर लाई जा रही 45 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ शराब कारोबारी मोगल बाजार निवासी सन्नी मंडल को गिरफ्तार किया है। 2 साल बाद भी ऑडिटोरियम निर्माण के लिए जमीन चिन्हित नहीं कर सका प्रशासन। 5 बार रिमाइंड लेटर भेजने के बाद भी गंभीर नहीं हुए अधिकारी। मधुबनी में तकरीबन 2 साल से जमीन न मिलने के कारण ऑडिटोरियम निर्माण का कार्य पेंडिंग पड़ा हुआ है। ठाकुरगंज से इनोवा लेकर मधेपुरा जा रहे ड्राइवर की कर दी हत्या, लूटा वाहन जब्त। किशनगंज जिले के ठाकुरगंज से किराए पर इनोवा गाड़ी लेकर मधेपुरा गए चालक का शव रविवार की सुबह मुरलीगंज थाना क्षेत्र के गंगापुर गांव के समीप एक बांस के झाड़ में बरामद हुआ। सबके पास ही मिले चालक के लर्निंग लाइसेंस से सबकी शिनाख्त हुई, जिसके बाद मुरलीगंज पुलिस ने चालक के परिजनों को घटना की सूचना दी। पुलिस ने 2 दिन पहले संदेह के आधार पर एक वाहन को जब्त किया था। मृतक चालक का नाम हसीब आलम है। आज मनाया जाएगा माले का राज्यव्यापी विरोध दिवस। भाकपा माले जिला सचिव बैद्यनाथ यादव ने प्रेस बयान जारी कर बताया कि औरंगाबाद में दलितों पर हमले, बेनीपुर के कंथुडी में पंडित पर हमले और केवटी के बरही में दंगा भड़काने वाले पर कार्रवाई व शांति सद्भाव बनाने के लिए राज्यव्यापी विरोध दिवस मनाया जाएगा। दिलवारपुर शाखा सदस्यों की बैठक राजू मंडल, परमिला देवी, रामविलास शर्मा की अध्यक्ष मंडली में हुई। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। मिलते हैं अगले समाचार में। अगर आप देश दुनिया की खबरों से रूबरू होना चाहते हैं तो RS न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।